एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करें, रिएक्शन डिस्कस करें, इससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा इसका नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, है ना। अपना ये जो हेलो एल्केन है इसमें क्या होता है, एक अपने पास कार्बन है और एक हेलोजन है। ठीक है, एंड वी वेरी वेल नो कि जो हेलोजन आटम है ये जो हेलोजन आटम है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस कार्बन। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इसकी वजह से दिस हेलोजन आटम विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। ये जो अपना बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको ये हेलोजन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन कि ये जो अपना कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये हो जाएगा पोलराइज्ड, है ना, यानी कि पोल्स डेवलप हो जाएंगे इस पर, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो कार्बन पे डेवलप हो जाएगा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे डेवलप हो जाएगा स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो इनका पोलराइज्ड नेचर है इस बॉन्ड का, इसी की वजह से हमें मिलेंगी हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम देखेंगे बेटा, सबसे पहले जो रिएक्शन है हमारे पास दैट इज अबाउट द सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है ना, सबसे पहले समझना ये पड़ेगा हमें ना। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यानी कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, हमारे पास ये हेलोजन आटम है। ठीक है, ये हेलोजन जो है इट विल बी लिविंग, है ना। ये अपने हेलो एल्केन को छोड़कर चला जाएगा, दैट मींस ये लिविंग ग्रुप हो गया, है ना। ये लीव कर रहा है और क्या होगा, ये अपना कोई न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो एज अ प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैच हो जाएगा और ये हेलोजन हैज बीन लेफ्ट। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, ये दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है SN1, एक होती है SN2। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखो आप, है ना, एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। अपने पास है, हमारे पास CH3 होल थ्राइस CCl, है ना, 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं इस कार्बन पर, एक क्लोरीन है। ठीक है, प्लस कर दिया हमने H2O, तो व्हाट हैज हैपेंड कि प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया, CH3 होल थ्राइस COH, है ना। अपना ये हेलोजन जो है क्लोरीन इट हैज लेफ्ट और इसकी जगह आ गया ये न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो SN1 मैकेनिज्म है इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, दो स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा हमारा स्टेप 1 में ना। यहाँ पर देखो बेटा होगा क्या, ये हमारे पास है हेलो एल्केन। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखो ये क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, दिस इज अ कार्बोकेटाइन दैट हैज बीन फॉर्म। ठीक है, कार्बोकेटाइन क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि आप देखो इसके पास है ये पॉजिटिव चार्ज, किसके पास है, कार्बन के पास। तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है यानी कि कार्बन का कैटायन हो गया, तो कार्बोकेटाइन बोल देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे बेटा कार्बोकेटाइन बन गया है हमारा फर्स्ट स्टेप में। ठीक, तो अब यहाँ पर एक और बात होती है कि जो कार्बोकेटाइन बना है इट कैन रीअरेंज आल्सो इटसेल्फ, है ना, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अंदर ही अंदर इंटरनली मिथाइल ग्रुप्स को शिफ्ट कर सकता है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट भी आपको किसी किसी रिएक्शंस में देखने को मिलेगा इस SN1 में। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देयर विल बी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। द सेकंड स्टेप विल बी द फास्ट अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन बाय द न्यूक्लियोफाइल। जैसे आप यहाँ पर देखो ये H2O, है ना, ये H2O में ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके ऊपर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर काफी सारे ये लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है ये काफी, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, है ना, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो क्या होगा, यहाँ से देखिए ये बॉन्डिंग हो गई, ये इसके ऊपर अटैच हो गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन का था अब ये
इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। अब ये भी स्टेबल तो नहीं है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना, इट हैज टू बी रिमूव्ड, है ना। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिए आप स्टेप 3 में ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर इस ऑक्सीजन को चला जाएगा, है ना, ये इसके साथ में चला जाएगा एंड वी विल गेट दिस एज द प्रोडक्ट। ये मेरा बन गया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जहां पर Cl हटकर ये OH आ चुका है एज अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो अपने SN1 रिएक्शन हो गई ये हमारी, और इस SN1 रिएक्शन में जो है बेटा दे आर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, है ना। इनको स्टीरियो केमिस्ट्री से कोई रिलेशन, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इट विल नॉट बी डिफरेंट, इट विल बी द सेम। लेकिन अब SN2 में अगर देखेंगे हम तो इट विल बी डिफरेंट, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है ना, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 रिएक्शन मेरी उतनी ज्यादा फास्टर होगी। तो होता क्या है हमारा, जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स होंगे बेटा, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स होंगे, उनमें SN1 रिएक्शन विल बी फास्टर एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है वो क्या बनाएंगे, वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाएंगे, है ना। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये देखिए, ये एग्जांपल है अपने पास CH3 CH3 और एक और CH3 लगा देते हैं, है ना। ये हो गया अपना टर्शियरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया, है ना। कार्बोकेटाइन ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना, कार्बोकेटाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया अपना टर्शियरी कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट अपना ले लेते हैं हम एक प्राइमरी ले लेते हैं, चलिए, है ना, प्राइमरी ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। नाउ व्हाट वी वांट, ये स्टेबल कब होगा, जब इसका पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूट्रलाइज होगा, है ना। अब इसके पास देखो बेटा, टर्शियरी के पास तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? तीन एल्काइल ग्रुप हैं जो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए बैठे हैं। भाई तुम चिंता मत करो, वी विल स्टेबलाइज यू, है ना। तीन जो अपने मिथाइल ग्रुप हैं दे विल बी स्टेबलाइजिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये एल्काइल ग्रुप से, ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रॉन दे देंगे कार्बन को और दे विल न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज। और इधर अगर हम देखें तो प्राइमरी में क्या होगा बेटा, एक ही मिथाइल ग्रुप है, एक ही मिथाइल ग्रुप है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, है ना। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, डेफिनेटली द टर्शियरी वन, है ना। तो इसीलिए जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स है दे आर मोर स्टेबल एंड हेंस द SN1 रिएक्शन विल बी फास्टर इन टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको कि SN1 में कौन जल्दी करेगा रिएक्शन, टर्शियरी, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेटा SN2 रिएक्शंस पर, ठीक। SN2 रिएक्शन जो है हमारी, इनका सिंपल एक वन स्टेप मैकेनिज्म होता है एंड ये वन स्टेप में क्या होगा बेटा, एक स्टेप है ना। इस एक स्टेप में क्या होता है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, ठीक है। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बेसिकली क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन कंसीडर करो, CH3Br प्लस NaOH, ये इसने हमें दे दिया CH3OH प्लस NaBr, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म रहेगा, इट विल बी लाइक दिस। ये जो ब्रोमीन है इसके पास इट इज ऑलवेज रेडी टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से खींच लेगा अपने ऊपर, और ये न्यूक्लियोफाइल जो आया है मेरा, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, ठीक। तो वी विल गेट अ ट्रांजिशन स्टेट लाइक दिस, जहां पर ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं इस कार्बन एटम पर, ठीक है। यानी कि ये भी जुड़ा है और ये वाला न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। बोथ आर अटैच्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फाइनली व्हाट विल हैपन कि ये जो अपना ब्रोमाइड है इट विल बी लेफ्ट, ये चला जाएगा और ये मेरा बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ब्रोमाइड मेरा इस तरह से रिलीज हो गया एंड वी गॉट दिस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, अब
यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा बेटा, इट विल बी द अपोजिट ऑफ SN1, है ना। SN1 में क्या हो रहा था, टर्शरी ज्यादा स्टेबल था, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी ज्यादा स्टेबल रहेगा, है ना। तो प्राइमरी में यहाँ पर जल्दी SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा एज कंपेयर टू टर्शरी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो आप, प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी में कोई बल्की ग्रुप नहीं लगे हैं ज्यादा, है ना। तो बल्की ग्रुप नहीं लगे हैं, इसीलिए ये जो मेरा SN2 मैकेनिज्म है, इट विल बी फास्टर इन दिस, ठीक है। लेकिन टर्शरी में आप देखो काफी सारे हैवी बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, अपने मिथाइल या अल्काइल जो भी ग्रुप लगे हैं, दे विल प्रोड्यूस हिंड्रेंस टू द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। जो अपना न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको जगह नहीं देंगे अटैक करने की, ठीक है। तो इसीलिए in this SN2 mechanism it will be faster in primary then secondary and then tertiary, ये order of reaction रहेगा, ठीक, बात समझ आई। चलो एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर SN2 में ये रहती है बेटा कि these reactions involve Walden inversion, है ना। Walden inversion में क्या होता है बेटा, मतलब जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, जो पहले रिएक्टेंट था उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ और होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी केमिस्ट्री कुछ और होगी, इसको कहते हैं हम इन्वर्जन, है ना। यानी कि आप ये एग्जांपल देखो बेटा, ये एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एक है अपने पास ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है अपना, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, इट विल बी एन इन्वर्टेड प्रोडक्ट, है ना। यानी कि जो रिएक्टेंट था हमारा वो था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो प्रोडक्ट बना है दैट इज अ लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी चेंज हो चुकी है, इसको हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये इन्वर्जन बताया था, इसलिए वॉल्डन नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, फाइनली हम बात करते हैं कि SN2 में कौन सा फास्टर रहेगा और SN1 में किसकी रिएक्शन फास्टर रहेगी। तो वी हैव दिस ऑर्डर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि SN2 में, है ना, SN2 में जो है प्राइमरी की रिएक्शन फास्टर रहेगी, और SN1 में टर्शियरी हैलाइड्स विल गिव फास्टर रिएक्शन फॉर SN1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको पता ही है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन ये है हमारा बेटा, देखो यहाँ पर कि इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, दो पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए हुए हैं हमें, इनमें बताना है आपको विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, ठीक है। तो एक तो आपका क्वेश्चन ये है और दूसरा आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा किसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होगी वो बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मैंने दे दिया, आंसर तो डेफिनेटली आप लोग ही बताओगे, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे बेटा, नोट डाउन करके रखेंगे, और इसका आंसर हम बाद में देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो पहले आप लोग देखिए आप लोगों को कितना समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो रिपीट करें वीडियो को और फिर से देखें, ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर, ठीक। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। एलिमिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ एलिमिनेट हो रहा है, कुछ निकल के जा रहा है इस रिएक्टेंट में से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा होगा क्या, यहाँ पर हमारा होगा कि जो हेलो एल्केन्स हैं विद बीटा हाइड्रोजन एटम, इनमें ना बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। बीटा मतलब एक तो हो गया है, जैसे यहाँ पर देखो आप, ये कंपाउंड है हमारा, ये हेलोजन है, हेलोजन जिससे कार्बन से जुड़ा हुआ है वो मेरा हो जाएगा अल्फा कार्बन, और इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन है दैट विल बी बीटा कार्बन, ठीक है। और इस बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो हो जाएगा मेरा बीटा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करते हैं किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके साथ में जब हीट करते हैं तो जो अपना अल्फा कार्बन है उसमें से ये हेलोजन चला जाता है, और बीटा कार्बन पे से ये हाइड्रोजन चला जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। और एज अ प्रोडक्ट वी विल गेट दिस एल्कीन, ठीक है। तो ये एल्कीन बन जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक। तो ये हो गए अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बात इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पर देखो बेटा, ठीक है। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इनमें आप देखोगे अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है तब क्या करें, तो कौन सा प्रोडक्ट फेवर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आता है हमारे पास सेटजेव्स रूल, है ना। सेटजेव साइंटिस्ट है ना, इन्होंने एक रूल बताया कि
दिस विल बी फेवर्ड। ठीक है, इन्होंने रूल ये बताया, देखिए इन डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, एक हेलोजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस में द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन which has the greater number of alkyl groups, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, कहां पर, अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, है ना। यानी कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखो बेटा, ये एग्जाम्पल है अपने पास, है ना, अपने पास है CH3 CH2 CHBr CH3। ठीक है, तो ये Br निकलेगा और एक बीटा अपने पास ये है, इसमें एक बीटा ये भी है, तो अब किसको देखें, किसको फेवर करें। ठीक है, तो फेवर उसको करेंगे, जैसे ये देखो आप यहाँ पर, ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ पर हमारा मेजर रहेगा 80% बना है, ये माइनर रहेगा दैट इज 20% बना है। ठीक है, तो मेजर ये कैसे है, ये माइनर कैसे है, क्योंकि आप देखो ये डबल बॉन्डेड है ना, इसके अराउंड आपको देखो 1 2 3 4 ना, काफी सारे मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, 4 यहाँ पर अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड है अपना, इसके अराउंड सिर्फ 1 2 और ये 3। ठीक है, तो कुछ ही कम एल्काइल ग्रुप्स हैं इस वाले प्रोडक्ट में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेडजेफ रूल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अब बात करेंगे हम कि कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ एलिमिनेशन होगा रिएक्शंस में। ठीक है, तो कहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दीज 3 फैक्टर्स। इसके लिए 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास दैट आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो पहला फैक्टर देखिए, पहला फैक्टर इज बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो अगर देखो वीक बेस है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अगर वो वीक है ना, लाइक H2O हो गया, ROH हो गया, एलाइड्स हो गया, ये सारे अपने वीक बेसिस हैं, तो इन दैट केस सब्स्टिट्यूशन विल बी फेवर्ड। और यहीं पर अगर हमारा पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो इट विल डिपेंड ऑन द न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसकी बेसिसिटी, अगर वो कम है, बेसिसिटी कम है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है बेटा देखो, हिंड्रेंस इन द हेलो एल्केन। ठीक है, तो जो हेलो एल्केन है अगर वो स्टेरिकली अनहिंडर्ड है ना, मतलब प्राइमरी है, ज्यादा ब्रांचिंग वगैरह नहीं है उसमें, तो सब्स्टिट्यूशन विल बी फेवर्ड। और अगर उसमें ब्रांचिंग वगैरह बहुत है, काफी हिंड्रेंस है उसमें, ठीक है, तो एलिमिनेशन विल बी फेवर्ड। ठीक, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं बेटा, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस इन द न्यूक्लियोफाइल, है ना, जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा उसमें भी स्टेरिकली हिंड्रेंस देखी जाएगी। ठीक है, तो अगर वो अनहिंडर्ड है, कोई हिंड्रेंस नहीं है उसमें, ज्यादा छोटा सा अपना न्यूक्लियोफाइल है दैट कैन इजीली अटैच, है ना, तो सब्स्टिट्यूशन विल बी फेवर्ड। और अगर वो काफी हिंड्रेंस है, उसमें काफी बड़ा प्रोडक्ट है, काफी बल्कि प्रोडक्ट्स सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं उसके ऊपर, तो एलिमिनेशन होगी रिएक्शन। ठीक है, तो ये बात होती है कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा, कब एलिमिनेशन होगा, एंड दीज 3 आर द फैक्टर्स दैट विल डिसाइड। ठीक है, कि भाई सब्स्टिट्यूशन होना है या एलिमिनेशन होना। ठीक, इन तीनों फैक्टर्स को जब आप रिवाइज करोगे ना बेटा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, जो अपना एल्काइल हैलाइड है लाइक CH3 CH2 Br, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करा दिया मेटल से, लाइक मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया तो हमारा बनेगा ये प्रोडक्ट CH3 CH2 MgBr, यानी कि आप देखो इसमें मेटल भी है मैग्नीशियम, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हुई है बेटा, क्योंकि मॉइस्चर शुड नॉट बी देयर इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए रिएक्शन, इसलिए ड्राई ईथर हम इसको इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब आप देखो बेटा कि जो प्रोडक्ट हमारा बना है यहाँ दैट इज RMgX, है ना, ये अपना हो गया एल्काइल, R Mg तो अपना मैग्नीशियम है ही, और X मतलब ये हेलोजन। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं ग्रिग्नार्ड, ऑब्वियसली इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ये इसको डिस्कवर किया था, दैट इज विक्टर ग्रिग्नार्ड
1900 में इन्होंने ये नाम दिया था इसको, ठीक है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। आप और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ यूजेस ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते दिखेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा, इसमें क्या है हमारे पास, देखो एक तो ये है RMgX, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड कैसा है, ये कोवलेंट है लेकिन हाईली पोलर है, क्योंकि मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, और R इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और Mgx का बॉन्ड देखें बेटा तो दैट इज आयनिक, वो आयनिक है, ठीक, बात समझ आई। अब यहाँ पर आप देखो दिस जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इट इज हाईली रिएक्टिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट विल फॉर्म अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर यूजफुल, ठीक। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन आती है हमारी वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो अपना एल्काइल हैलाइड है इसको हम ट्रीट करा देते हैं विद सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये क्या देता है हमें, ये दे देता है हमें हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन दे देगा सिंपल, ठीक है। रिएक्शन देखो क्या करा हमने, एक लिया RX, दूसरा भी क्या लिया RX, दो मतलब कि इसके मॉलिक्यूल ले लिए हमने, प्लस सोडियम से रिएक्शन कराई इसकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक। तो हमारा क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा, यानी कि ये जो हेलोजन है ये अलग चले जाएंगे और ये एल्केन्स जो है ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा एल्केन, इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट देखो भाई, अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया था इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप, जो एल्केन बना है, जो एज अ प्रोडक्ट बना है उसमें दो एल्काइल ग्रुप है, यानी कि जो कार्बन के नंबर है दैट हैज बीन डबल्ड, ठीक है। पहले इसमें एक था अगर, तो यहाँ पर दो हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है आंसर टू दैट क्वेश्चन जो हमने पहले पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये था कि एक तो हमारे पास था ये दिस वन बेंजाइल क्लोराइड, है ना, एक था साथ में क्लोरोबेंजीन, तो जो आंसर रहेगा SN2 रिएक्शन रहेगी दैट विल बी फास्टर इन दिस, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर ये क्लोरीन इससे जुड़ा है, तो ये एक प्राइमरी हैलाइड है बेटा, है ना। और आपको बताया था हमने कि SN2 जो है प्राइमरी में इजीली हो जाती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटा आंसर रहेगा ये आयोडो प्रोडक्ट, है ना। आयोडीन जो है इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना, इजीली ग्रुप इसको बॉन्ड को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि बड़ा साइज है इसका तो बॉन्ड वीक रहेगा इसका, है ना, तो ये इजीली चला जाता है, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जो मेरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसका अटैक विल बी इजियर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स, ठीक है। तो यहाँ खत्म हो गई हमारी हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज, अब बात करते हैं हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो इनमें क्या है बेटा, इनमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती तो हैं, बट दीज हेलो एरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टू दीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए दो रीजंस होते हैं बेटा, एक रीजन तो है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो ये अपना देख रहे हो आप हेलो एरीन है ना, ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें आप रेजोनेंस देख सकते हो, है ना। तो रेजोनेंस इनमें हो रहा है जिसकी वजह से क्या है, ये जो क्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। एंड वी वेरी वेल नो कि जो डबल बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको तोड़ना जो है ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है बेटा, इसको क्लीव करना, इसको ब्रेक करना इज डिफिकल्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है बेटा, यहाँ पर देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यानी कि ये देखो आप, ये अपने पास है हेलो एल्केन, है ना, और ये अपने पास है सॉरी ये हेलो एरीन है, ये हेलो एल्केन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है कार्बन हेलोजन के बीच में दैट इज sp2 और यहाँ पर sp3 है, ठीक है। एंड वी वेरी वेल नो कि sp2 है अगर, तो उसमें s कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp3,
ठीक है ना। एस कैरेक्टर ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, है ना। और जो बॉन्ड है कार्बन हेलोजन का मेरा, दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो डेफिनेटली उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, लाइक ये क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, तो यहाँ पर जो CCl का बॉन्ड है बेटा, ये है 169 पिकोमीटर, और मिथाइल क्लोराइड में आप ये बॉन्ड देखोगे तो दैट इज 177 पिकोमीटर, ठीक है। तो बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में छोटा है CCl का, और मिथाइल क्लोराइड में ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है दैट इज इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। तो बेटा होता क्या है, अगर हम हेलो एरीन्स की बात करें तो जो कार्बन हेलोजन को तोड़ेंगे, है ना, कार्बन हेलोजन को तोड़ा तो ये X जो है चला जाएगा, है ना। क्या बनेगा मेरा, ये कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि फिनाइल रिंग जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो मेरा हो जाएगा फिनाइल केटाइन, है ना। यानी कि जो फिनाइल रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। बट ये काफी अनस्टेबिलिटी वाली बात हो जाती है ना। जो फिनाइल केटाइन है वो काफी अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो का पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे लगा है ना। यहाँ देखो आप बेटा, यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको फिनाइल केटाइन। फिनाइल केटाइन कैसा हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा है ना। अब लेकिन ये जो मेरा कार्बन है बेटा, ये कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो इसीलिए ये काफी अनस्टेबल हो जाएंगे, दे विल बी डिस्टर्ब, है ना। तो इसीलिए ये जो, और ये रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज नहीं होता, रेजोनेंस भी नहीं हो सकता इसमें, है ना, कहाँ से रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो इसीलिए दे आर अनस्टेबल। तो इसकी वजह से इनमें ये रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर लेस, है ना। लास्ट फैक्टर हमारा आता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल होगा वो आके इस पर अटैक करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अगर अटैक करेगा तो ये जो रिंग है मेरी बेंजीन रिंग है, इट इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास ऑलरेडी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इस जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है उसको रिपेल करेंगे, ठीक है, उसको रिपेल करेंगे, उसको दूर भेजेंगे, है ना। तो इसका अटैक डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है दैट इज डिफिकल्ट इन हेलो एरीन्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास है नेक्स्ट, डिफिकल्ट तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन कुछ रिएक्शंस होती भी हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। लाइक ये देखो आप, ये अपने पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक। क्लोरोबेंजीन को NaOH से रिएक्ट कराएंगे, टेम्परेचर देखो बेटा 623 केल्विन और प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि रिएक्शंस हमारी फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, फिनॉल, ठीक है। फिनॉल मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ। अब देखो बेटा होगा क्या, अगर इस क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इटसेल्फ, फ्रॉम दिस रिंग, है ना, इससे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो क्या होगा, डेफिनेटली इसको और स्टेबल कर देगा, है ना, स्टेबल कर देगा। तो क्या होगा, अब एक नाइट्रो लगा है, देखो आप ये रिएक्शन मेरी हो जाएगी 443 केल्विन पे ही हो जाएगी, ठीक है। अभी कितने पे हो रही थी, 623 पर, अब 443 पे, कम टेम्परेचर पे ही हो गई। एक और नाइट्रो लगा दिया और कम हो गया टेम्परेचर, 368 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स द रिएक्शन इज फास्टर नाउ, है ना, रिएक्शन इजीली हो रही है, ठीक है। तो और एक और लगा देंगे, अगर नाइट्रो ग्रुप मान लो यहाँ पर लगा दिया तो ये रिएक्शन मेरी रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस पर लगा दिया हमने तो द रिएक्शन विल बी फेवर्ड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी फेवर्ड। नेक्स्ट अपना आता है बेटा देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर, हेलो एरीन पर, है ना। तो क्या होता है, जो अपना हेलो एरीन है दे एग्जिबिट रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें, ठीक है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा आप इनके देखोगे तो यू कैन हैव, तो हियर वी हैव द स्ट्रक्चर्स, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, वी हैव द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन और ये ऑर्थो पोजिशन, है ना। तो मतलब क्या है कि जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन है दे आर इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स,
है ना, ड्यूरिंग द रेजोनेंस। और मेटा साइट पर, मेटा पे आप देखो तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मेटा पे अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर, ठीक है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आती है बेटा कि ये जो हेलोजन एटम है अपना इसमें हेलोएरिन में, ये क्या है, ये शो करता है -I इफेक्ट। यानी क्या करेगा, ये जो रिंग है बेंजीन रिंग, इस पे से सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, दैट मीन्स नाउ द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी डिफिकल्ट। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड ही नहीं मिल रही है, ठीक है। तो एज कंपेयर टू बेंजीन, अगर सिंपल बेंजीन से कंपेयर करें इनकी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इट विल बी स्लोअर इन दीज इन हेलोएरिन्स, है ना। और बेंजीन में थोड़ी फास्ट होगी एज कंपेयर टू हेलोएरिन्स, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, लाइक हेलोजिनेशन, है ना। हेलोजिनेशन हो रहा है यानी कि हेलोजन से रिएक्शन होगी, है ना। तो हेलोजन से रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं हम क्लोरोबेंजीन की, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। क्या बनेगा यहाँ पर देखो बेटा, एक बनेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और एक बनेगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। तो ये मेरा क्या है, ये पैरा प्रोडक्ट है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेजर है, पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर वन और ऑर्थो हमारा माइनर है, ठीक है। पैरा मेजर क्यों है, क्योंकि आप देखो इसमें एक सिमेट्री दिख रही है आपको स्ट्रक्चर में, ठीक है। ऑर्थो में देखें तो ऐसा कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है इसका एज कंपेयर टू पैरा, है ना। पैरा में एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से दे आर मोर स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हो जाएगा इसका, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कर देंगे HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो अगेन वी विल गेट एन ऑर्थो प्रोडक्ट एंड अ पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो पैरा नाइट्रो 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन मिला आपको, दैट इज दिस इज अ पैरा प्रोडक्ट, एंड 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन मिला, दैट इज द ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ भी मेजर क्या रहेगा अपना, पैरा प्रोडक्ट ओनली बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन, है ना। यानी कि सल्फोनिक ग्रुप बन जाएगा, ऐड होगा इस पर, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से इसकी रिएक्शन होगी and we will get this 2-chlorobenzene sulfonic acid और 4-chlorobenzene sulfonic acid। तो यहाँ भी हमारा जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा that will be the para, ठीक है। पैरा सिमेट्रिकल होता है, काफी अच्छी सिमेट्री होती है उसकी, तो वो स्टेबल होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होता है, एक होता है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी कि ये देखो CH3Cl, है ना, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दी इसकी, तो ये जो अपना एल्काइल ग्रुप है इट विल अटैच ऑन दिस, ठीक है। तो अपना ये एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा, एक पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी पैरा स्टेबल रहेगा एंड ऑर्थो विल बी द माइनर वन। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, देखो बेटा एनहाइड्रस AlCl3। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ोगे आप, एनहाइड्रस AlCl3 लिखना मत भूलना, इनकी प्रेजेंस में होगी, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी कि एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन हो रही है इसकी, ठीक है। तो ये अपने पास है CH3COCl, ठीक। ये यहाँ से इस तरह से इस पर ऐड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यही अपने पास एक ऑर्थो प्रोडक्ट बना, एक पैरा प्रोडक्ट बना, पैरा ज्यादा मेजर नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल्स, है ना। तो है जैसे हमने हेलो एल्केन में देखा था, है ना, वो क्या था, वुड्स रिएक्शन थी, वहां पर सोडियम के साथ में रिएक्शन कराई थी। यहाँ पर क्या है बेटा, देखो यहाँ पर हमारे पास है वुड्स फिटिक रिएक्शन, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक अपना हेलो एरीन ले लिया, एक ले लेंगे हेलो एल्केन, ठीक है, और सोडियम के साथ में इन दोनों को रिएक्ट करा देंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये हेलोजन हटकर इसका ये एल्काइल इस पे आ जाएगा, ठीक है, और ये सोडियम ये हेलोजन लेके चला जाएगा, ठीक है। तो वी विल गेट दिस हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है अपने पास फिटिक रिएक्शन। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें हमने हेलो एल्केन नहीं लेना है ना, हेलो एल्केन नहीं लेंगे, इसमें हम सिर्फ हेलो एरीन लेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने इसके, देखो हेलो एरीन, ठीक है। सोडियम से रिएक्शन करा दी ईथर की प्रेजेंस में, हमारे पास बन जाएगा ये डाई रिंग वाला प्रोडक्ट, है ना। 2 रिंग्स जो है हेलो एरीन की, दे विल अटैच बाय देमसेल्व्स, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा 2 रिंग वाला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो
ये हो गई हमारी रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ खत्म होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, तो यहाँ और आज हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।